अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, ईद नज़दीक है और ईद की तैयारियां भी जो हैं वो ज़ोर शोर पे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ईद प्रिपरेशन शेयर कर रही हूं और ईद टेबल सेटिंग्स और इसके अलावा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करूंगी आपसे। तो फ़िलहाल मैं किचन में जो है वो कुछ ईद की दावत की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कुछ जो है ना वो टोमेटो पेस्ट बना के रख रही हूँ और साथ में सब्ज़ धनिया और कुछ पुदीना रखा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उसको भी जो है वो ग्राइंड कर लेते हैं, वो चटनी और रायता वगैरह बनाने के काम आ जाएगा। तो इनको मैं फ़िलहाल जो है ना वो फ्रीज़ कर दूंगी ताकि ईद वाले दिन जो है ना मुझे ज़्यादा ये टमाटर वगैरह ना काटने पड़े। तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी और उसके बाद जो है ना कुछ और छोटे मोटे काम होंगे तो वो भी कर लूँगी। इस तरीके से ईद वाले दिन मुझे आसानी हो जाएगी। और हमारी तैयारी और पाकिस्तान वालों की तैयारी में थोड़ा सा फ़र्क होगा क्योंकि आप लोगों को कुर्बानी के लिए काफ़ी इंतज़ाम करने पड़ते हैं, बहुत कुछ जो है ना वो पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह का सिलसिला नहीं है, तो इसलिए बस जो हमने दावत करनी है उसी के काम होंगे। और बस अभी जो है ना यहाँ पर मैंने ये वॉश कर लिया धनिया पुदीना, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर जो है वो इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और फिर जब मुझे इस्तेमाल करना होगा क्यूब्स निकाल के यहाँ पे जो है मैं अपने रूम की बेडशीट चेंज करने वाली हूँ क्योंकि ईद पे मैं ज़रूर जो है ना वो न्यू बेडशीट्स का इस्तेमाल करती हूँ। और वैसे भी अगर घर में आप लोगों ने दावत रखी हो, गेस्ट वगैरह आए, तो फिर तो आप लाजमी चेंज करते हैं। तो चलें बेडशीट चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो टेबल सेटिंग्स कर लेंगे। और मुझे याद पड़ता है कि शादी से पहले जब ईद हुआ करती थी तो मेरी अम्मी जो है वो हेल्पर से एक दिन पहले अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा लेती थी क्योंकि ईद वाले दिन हेल्पर अवेलेबल नहीं होते थे, तो इसलिए वो उनसे जो है ना अच्छे से पहले करवा लेती थी। और हमें जो है ना अम्मी ने आदत नहीं दी हुई थी काम करने की, लेकिन मैं काम करने की शौकीन थी। तो मैं क्या करती थी, ईद वाले दिन उठना और सफाई करना शुरू कर देना। तो मेरी अम्मी कहती थी सफाई तो कल करवा ली थी, फिर क्यों कर रही हो आज? तो मैं कहती थी वो तो कल की थी, आज तो नहीं की है। तो मुझे ये जुनून जो है ना वो शुरू से था। बाकी सारे काम तो चल रहे हैं लेकिन अभी तक स्किन के लिए जो है ना वो मैंने कुछ शेयर नहीं किया, तो सोचा कि आज जो है वो स्किन से रिलेटेड भी आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। और वैसे मैं ये काफ़ी दिनों से कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जो है वो हेल्दी फॉरएवर वालों से कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुई थी, तो उनको मैं इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद जो है आपको अपना रिव्यू दूँगी। तो अभी मैं उनकी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने वाली थी। ईद के लिए मैं अपना फेशियल करना चाह रही थी अभी, तो सोचा आप लोगों के साथ इनका रिव्यू शेयर करूं क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं किसी भी चीज़ का रिव्यू उसको इस्तेमाल किए बगैर नहीं दूंगी। तो गाइस, मैंने इनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है। ट्रस्ट मी गाइस, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसका शीट मास्क मुझे बहुत पसंद आया है। वैसे भी मैं जो है वो शीट मास्क बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन इनका भी शीट मास्क जो है ना वो बहुत अमेजिंग है। आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाता है। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आपको जो है 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप इनकी कोई भी प्रोडक्ट जाके बाय करेंगे। तो इसके अलावा इनका जो है स्क्रब, ये स्क्रब भी मुझे बहुत पसंद आया है। वैसे मैं बहुत चूज़ी हूँ स्किन केयर के मामले में, तो मैं जो है वो कम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ, तो वही इस्तेमाल करती हूँ जो मेरी स्किन को सूट करती हैं। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया है एंड इट्स अमेजिंग। और मैंने ये जो है उष्णा को भी इस्तेमाल करवाया है। देखें, स्किन के ऊपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और स्पेशली वो भी अभी जैसे ग्रोइंग गर्ल्स होती हैं, उनकी तो स्किन ही इतनी बेबी स्किन होती है, तो उस पर जो है वो हम इधर उधर की चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया है, फिर मैंने अपनी बेटी को इस्तेमाल करवाया है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत जेंटल और बहुत माइल्ड किस्म का ये स्क्रब है, तो मैं तो इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। तो अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ कि ये प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। आपने इधर उधर से रिव्यूज़ सुने होंगे और वैसे भी मैंने जो है इनके अच्छे रिव्यूज़ ही सुने हैं हर तरफ। और इसके अलावा इनका जो है एलोवेरा जेली, ये भी बहुत अच्छा सूदिंग जेल है। जिनकी स्किन पे एक्ने का इशू होता है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के एलोवेरा जेल होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको फ्रेश मिल जाता है तो और अच्छी बात है। और इनका मैंने एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं फ़्रेश जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे इनका जो एलोवेरा जेल है वो भी बहुत अच्छा लगा है। और इनके पास टोनर भी है। टोनर जो है वो आपकी पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। और मेरी स्किन पे थोड़ा सा इशू हो रहा था ओपन पोर्स का, तो मैंने इसको 2 वीक्स इस्तेमाल किया है, तो मुझे इसके रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छे लगे। तो अगर आप इनका टोनर बाय करना चाहते हैं तो टोनर भी इनका बहुत अच्छा है। और इनका जो
मॉइस्चराइज़र है, ये भी मैंने इस्तेमाल किया है। मैं जो है वो 2 वीक से अपनी कोई भी क्रीम इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे इनका ये मॉइस्चराइज़र भी बहुत पसंद आया है और इनकी हनी जो है ना वो बिल्कुल प्योर है और आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। और काफ़ी लेडीज़ ने मेरे से पूछा भी था कि आपके जो है इनकी हनी के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं। तो जब मैंने इसको टेस्ट किया मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी गांव की हनी जो है वो इस वक्त यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग पहले नेचुरल हनी इस्तेमाल किया करते थे तो बिल्कुल वैसा का वैसा इसका टेस्ट था। तो हनी तो आप ज़रूर इनकी बाय करें, बहुत ज़बरदस्त है इनकी हनी। और इसके अलावा स्क्रब का मैंने आपको बता दिया है, और इनका ये एलो फर्स्ट स्प्रे था जो कि मल्टीपर्पज़ था, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, सूदिंग है, और आप इसको बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की फ्रिजीनेस को दूर करने के लिए भी ये स्प्रे इस्तेमाल होता है, तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है। और इसके अलावा इनका डिओड्रेंट था, वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल इनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, और इनका ये लिप बाम जो है वो एक मैंने अपने पास रखा, एक उष्णा को दिया, और उष्णा ने कहा मामा ये तो बहुत मज़े का जो है वो लिप बाम है, तो मुझे ही आप दे दें। तो एक उष्णा के पास है, वो भी इसको इस्तेमाल कर रही है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल इनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी हैं। गाइस मेरी तरफ से हेल्दी फॉरएवर वालों की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग हैं, आप जाके बाय कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हेल्दी फॉरएवर वालों के साथ घर बैठे बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट नंबर भी मिलेगा। और इसके अलावा आप इनका शॉप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, आप वहां जाके जो है वो बाय कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप टेबल सेटिंग कर लेते हैं, और मेरी जो डाइनिंग का थीम है वो है वाइट ब्लू, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें वाइट ब्लू ही इस्तेमाल करूँगी, या फिर ऐसी चीज़ें जो इनके साथ अच्छी लगेंगी। कोशिश करें कि कोई एक थीम सेलेक्ट करें, ना भी करें तो फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा जो है वो कलरफुल ना हो। मतलब आपकी कटलरी किसी और कलर की है, आपका रनर किसी और कलर का हो, टेबल और कलर की हो, तो इस तरह आपको नहीं करना। कम से कम ऐसा कलर चूज़ करें जो आपके घर में मतलब उस कलर की चीज़ें ज़्यादा हों, उसको आप जो है वो कलेक्ट कर लें, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी टेबल के ऊपर सेट कर लें। तो चलें इसको सेट करते हैं और देखते हैं मैं किस तरीके से करती हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको एक रनर लेना है, और इसके अलावा आप टेबल क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर टेबल क्लॉथ का इस्तेमाल भी करती हूँ अपनी टेबल के ऊपर, लेकिन कभी होता है कि मैं ऐसे ही जो है ना वो टेबल को रहने देती हूँ और फिर उसके ऊपर रनर रख देती हूँ। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है मैट रखने के लिए, तो वो हम यहाँ पे अब मैट रख लेते हैं। और गाइज़ इस वक्त मैं बहुत मुश्किल से जो है ना ये काम कर पा रही थी, क्योंकि मुझे फ़ीवर हुआ था और मेरे बाजू में शदीद पेन था कि मैं अपना बाजू नहीं मूव कर पा रही थी। एक्चुअली मैंने जो है इस दिन कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज़ ली थी, जिसकी वजह से फिर मुझे फ़ीवर भी हुआ और बाजू में शदीद किस्म का पेन था। पहली डोज़ में तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड डोज़ जो है ना वो थोड़ी टफ़ थी मेरे लिए। तो गाइज़ यहाँ पे हमने मैट रख लिए हैं, तो अब यहाँ पे कुछ कैंडल स्टैंड रख देते हैं। आप चाहे तो कोई यहाँ पे वाज भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टेबल छोटी है तो फिर आप ज़्यादा चीज़ें डेकोरेशन की नहीं रखेंगे। जस्ट अगर आप कैंडल होल्डर रख देते हैं तो वो इनफ है आप लोगों के लिए। तो बस मैंने यहाँ पे कैंडल होल्डर ही रखे हैं, और बाकी एक वाज रखा है, वो भी मैं उस वक्त उठा लूँगी जब मुझे डिशेज़ रखनी होंगी, क्योंकि मेरी जो टेबल है वो उसका साइज़ छोटा है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकती, इसलिए मैंने सिर्फ सेंटर में सिर्फ कैंडल होल्डर ही रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लास मैट भी रख दिए हैं, तो अब मैं उनके ऊपर ग्लास रख दूँगी और साथ ही साथ मैं प्लेट्स रखना शुरू कर दूँगी। तो सिंपल सी टेबल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मैंने इसको बनाया, ताकि बेसिक चीज़ जो है ना वो मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ पे मैंने बड़ी प्लेट्स रखी हैं पहले, फिर उसके ऊपर एक नैपकिन रखूँगी, और उसके बाद जो है वो डीप प्लेट रख दूँगी और साथ में कटलरी। और आपको कोशिश ये करनी है कि एक डिनर टेबल के ऊपर मुख्तलिफ़ कलर की चीज़ें ना हों। आप कोशिश करें कि एक ही कलर की चीज़ें इस्तेमाल करें, मतलब प्लेट्स भी आपकी सेम होनी चाहिए, और अगर आप ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपके एक ही उसमें होने चाहिए, डिज़ाइन में, या फिर एक ही कलर में होने चाहिए। और इसके अलावा उसके ऊपर अगर आप कोई डेकोरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कोई इररेलेवेंट कलर में नहीं होनी चाहिए। आप एक ही कलर को चूज़ करें और फिर उसके मुताबिक अपनी टेबल को सेट करें।
और अभी यहाँ पे मैंने प्लेट्स भी रख दी हैं, तो अब कटलरी की बारी आती है, वो रख दूँगी। और इसके अलावा जो टेबल के सेंटर में आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं डिशेस सर्व कर दूँगी। और यहाँ पे आराम से जो है ना 4 डिशेस मैं आराम से सर्व कर सकती हूँ। और अगर स्पेस कम हुई तो मैं ब्लू वाला जो वाज है वो यहाँ से हटा दूँगी। और अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक केक स्टैंड रख रही हूँ, जिसके ऊपर मैंने फ़िलहाल कैंडीज़ रखी हुई हैं। ओके गाइज़, यहाँ पे ईद की टेबल सेट हो चुकी है और आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरी दुआ है कि आपकी ये ईद बहुत अच्छे से गुजरे और आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत होती है, तो आपका जो लाइक है वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।